हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ आपके लिए कि बहुत लोग के डाउट हैं कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में जिनका सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो उनको डाउट है क्या ज्वाइनिंग के समय दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं ज्वाइनिंग के टाइम, पोस्टिंग के टाइम। तो फ्रेंड्स, जो भी मुझे बताना है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, मैंने नोट डाउन कर लिया कि मुझे इतना आपको बताना है, ये जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आप ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो और सभी कर रहे हैं, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है सभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। सबकी ज्वाइनिंग आएगी, 100% आएगी। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है सबकी ज्वाइनिंग आएगी, उसका आप टेंशन ना लो। बस आप सारे कागज़ तैयार करके रखो। आपको कौन कौन से ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन से पेपर लगने हैं वो सारे आप रेडी करके रखो। तो फ्रेंड्स, मेरी जान पहचान के बहुत से लोग हैं जो 2017 में पास आउट हुए थे, जिनका ज्वाइनिंग हुआ था। तो उनसे मैंने पूछा है कि कैसे कौन कौन से पेपर लगे थे, क्या प्रोसेस था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि आप लोग को ये बता देना चाहिए कि ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग के टाइम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार करा ही लिया है। तो उसी टाइम जो कागज़ लगे थे वही लगने हैं। तो आपको मेनली और भी थोड़े एक्स्ट्रा हैं एक दो, वो भी मैं बता दूंगी। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी न्यू अपडेट लेकर आऊँ रिगार्डिंग यूपीपीएससी स्टाफ नर्स या अदर न्यू वैकेंसी से रिगार्डिंग, तो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं ज्वाइनिंग के समय। तो फ्रेंड्स, क्या लगने हैं 10th का, जैसे कि आपने जो फर्स्ट जो इलाहाबाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, बिल्कुल वही सेम डॉक्यूमेंट लगने हैं आपको। आपके सारे 10th 12th के और जीएनएम के जो 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद जीएनएम के मार्कशीट सर्टिफिकेट और यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो, जिनको समय मिला है 2 महीने का, उनका भी तब तक आ ही जाएगा। तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया या पीबीबीएससी नर्सिंग किया, तो सेम उनको भी वैसे ही उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये हो गया मेनली आपके सारे डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा आपको क्या करने हैं, जो सारे आपके कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे लगे थे वो सारे आपको रख लेने हैं। और साथ में ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको मतलब ये सारे जो हैं, और साथ में मैं अभी बता देती हूँ और कैसे रखना है आपको। मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको क्या करना है कि बनवाना है। आप ये बनवा सकते हैं किसी भी मुख्य शिक्षा की अधीक्षक या आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके। आप नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ, वहाँ पे या पीएससी सीएससी पे जाके आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो 2 राजपत्रित अधिकारी, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म होता है उसको फिलअप करके 2 राजपत्रित अधिकारी का आप वहाँ पे मुहर लगवा लोगे, सिग्नेचर करवा लोगे। ये हो गया आपके मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मीन्स मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या पीएससी पे जाके बनवा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म भर के आप उसको 2 राजपत्रित अधिकारी का सिग्नेचर और मोहर करवा लेना। 2 राजपत्रित अधिकारी का चाहिए फ्रेंड्स। और जो शपथ प्रमाण पत्र है, वो एक प्रमाण पत्र होता है, आप एक फॉर्म निकलवा लेना। उस पर साफ साफ ये लिखा रहता है कि हाँ, ये शपथ प्रमाण पत्र होता है। उस पर आप लिखा होता है कि आप जो कार्यभार संभालने जा रहे हो वो बहुत ही ईमानदारी से करोगे, ये उसमें लिखा रहता है। तो ये हो गया। और साथ में जो मैरिड है उनको मैरिड सर्टिफिकेट देना होता है। और बाकी फ्रेंड्स, मैंने 2017 के जो पास आउट, मतलब कि 2017 में जिनका ज्वाइनिंग हुआ है, जो अभी पोस्टेड है, तो उनसे मैंने पूछा है उस टाइम क्या है फ्रेंड्स, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। उनको क्या देना था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना था। उसमें लिखना था कि जो भी हमारा कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई भी पुलिस का कोई भी ऐसा नहीं है, तो अगर है तो हम उसमें एकदम जो है हमारा कोई भी गलती नहीं है। हम मतलब यही आपको भर के देना है उसमें कि आपका क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई भी पुलिस में क्रिमिनल हिस्ट्री आपकी नहीं है। तो फॉर्म जब आपने ये भरा था यूपीएससी स्टाफ नर्स का, उसमें भी उस टाइम भी आपको याद होगा, उस टाइम भी ये भी मतलब कि एक कॉलम आया था ये भरने का कि आपका क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं, तो सीधा आप सभी ने नो लिखा था। तो इसी तरह का एक फॉर्म लिखना है कि आपका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। तो ये एक फॉर्म होता
होता है, मतलब सॉरी आपको भर के देना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। और साथ में फ्रेंड्स ये सारे हो गए, मीन्स ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। तो मैं एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ आपको क्या करना है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम इलाहाबाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, बिल्कुल वैसे ही ओरिजिनल आपका साथ में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहने चाहिए। उसके साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से, 10th 12th और 10th 12th GNM PBBSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग जैसा भी आपने किया है, और मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद शपथ प्रमाण पत्र, मैरिट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट जो हैं उसके वो सारे फ़ोटोकॉपी, सारे ओरिजिनल आपको साथ में रहना चाहिए। और फोटोकॉपी का 2 सेट करा लेना, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, जैसे आपने पिछली बार किया था, इलाहाबाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। तो सारे डॉक्यूमेंट वही है, 1-2 ही एक्स्ट्रा बढ़े हैं, तो ज़्यादा आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। और जो बड़े हैं वो भी बहुत ईजिली बन जाएंगे, डोंट वरी। तो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में उसके फ़ोटोकॉपी होने चाहिए, जिनका आप हर एक जो ओरिजिनल है उसका 2 सेट आप फ़ोटोकॉपी कराना, जैसे आप लेकर गए थे इलाहाबाद में, तो वैसे 2 सेट फ़ोटोकॉपी कराना है। उसको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, 2 सेट रेडी कर लेना है। तो ये आपको रेडी रखना है। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये चुनाव इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रख लेने हैं ओरिजिनल विथ 2 सेट फ़ोटोकॉपी के। और आपको सारे जो है एक्स्ट्रा जो बने हैं सारे वही हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 एक्स्ट्रा हैं तो वो ईजिली बन जाएंगे, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको, आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ज्वाइनिंग का आप बिल्कुल परेशान ना हो, ज्वाइनिंग तो आनी ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ज्वाइनिंग आनी ही है। तो आप बस ये सारे पेपर रेडी करो, रेडी तो सारे तो रेडी हैं ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम हुआ था तो यही सारे डॉक्यूमेंट लगने हैं, 1-2 एक्स्ट्रा हैं, बहुत ईजिली बन जाएंगे। तो आप ये सब तैयार करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और आप ये सब रेडी रखो, और ज्वाइनिंग तो आनी ही है, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लो। ऑल द बेस्ट। अगर आप नए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह से जो भी न्यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग APPS स्टाफ नर्स मैं देती रहूँगी, और अदर जो लेटेस्ट वैकेंसी आ रही है उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी। तो आप पढ़ाई करो, जिनका अभी नहीं हुआ है सिलेक्शन, आप होपलेस ना हो, पढ़ाई करो, और अगले एग्ज़ाम में आपका ज़रूर होगा सिलेक्शन। और जिनका सिलेक्शन हो गया APPS स्टाफ नर्स में, तो सारे अपना पेपर रेडी करो। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।